राजा से रंक तक का सफर, एक अरबपति के पतन की कहानी। अनिल अंबानी, वो व्यक्ति जिनके पास एक समय सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं। इच्छा से प्रेरित पुत्र, लेकिन लालच से प्रेरित भाई। उनके सितारे हमेशा से गर्दिश में नहीं थे। एक समय उनकी कुल संपत्ति $42 बिलियन की थी। उनके पिता निधन के समय दोनों भाइयों के लिए $4 बिलियन की संपत्ति छोड़ गए थे। दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन घर पर लगातार होते झगड़ों ने उनकी मां को संपत्ति का विभाजन करने के लिए मजबूर कर दिया। अनिल को रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन मिली, जिसका नाम उन्होंने बाद में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कर दिया। वहीं मुकेश को RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मिली, जो कपड़ा, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी थी। कोकिला विभाजन से पहले ही निश्चिंत थी कि दोनों भाइयों को एक दूसरे के व्यवसायों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके अनुरोध पर ICICI के तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ ने सुझाव दिया कि मुकेश पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अच्छे हैं और अनिल वित्तीय मामलों में, इसलिए अनिल को वित्त और ऊर्जा मिलनी चाहिए। लेकिन अनिल को टेलीकॉम भी चाहिए था, जो कि मुकेश ने उन्हें खुशी खुशी दे दिया। इतने धन और टेलीकॉम के फलते फूलते कारोबार के साथ हर कोई अनिल द्वारा बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। साल 2014 में उनके पतन की शुरुआत हुई। उनकी कंपनी का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा। उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज तो ले लिया था, लेकिन धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होते जा रहे थे। मुकेश अंबानी के जियो के साथ टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश ने स्थिति को बेहद खराब कर दिया और ताबूत में आखिरी कील का काम किया। अनिल के दिमाग की उपज आरकॉम बंद हो चुका था और 2019 में अदालत ने अनिल को एरिक्सन को $70 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर अनिल को जेल भी जाना पड़ सकता था, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि सही समय पर मुकेश ने कदम बढ़ाते हुए अपने भाई का कर्ज चुकाया, लेकिन उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। 2018 में उन पर $2.4 बिलियन का कर्ज था। अनिल ने एक बयान में कहा कि उनके स्वामित्व वाले रिलायंस ग्रुप ने 14 महीने में $5 बिलियन का कर्ज चुकाया। अनिल की कुल संपत्ति मुकेश अंबानी के घर की कीमत से भी कम है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा महंगा है। अनिल की इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि उनका पतन अभूतपूर्व था, लेकिन कहते हैं जो अच्छी चीजें तेजी से आती हैं, तेजी से ही चली जाती हैं। अनिल अंबानी के साथ कुछ ऐसा ही। बीच रफाल लड़ाकू विमानों की डील में सबसे ज्यादा चर्चा उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर है। अनिल अंबानी उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। वो अपना अलग कारोबारी साम्राज्य चलाते हैं। उनकी कंपनियां डिफेंस, वित्तीय सेवाओं, मीडिया और आधारभूत सुविधाएं देने का काम करती हैं। मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2018 के मध्य तक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति की कीमत $2.3 अरब बताई गई है। 59 साल के अंबानी फोर्ब्स की सूची में 45वें सबसे अमीर भारतीय हैं। फोर्ब्स के मुताबिक बड़े भाई मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद साल 2014 अनिल अंबानी के लिए अब तक का सबसे अधिक मुनाफे वाला साल रहा। 2014 में उनकी संपत्ति $6.3 अरब थी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के कई संयुक्त उद्यम हैं, जिनमें इसराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और फ्रांस की कंपनी दसो एविएशन के साथ काम करना शामिल है। रिलायंस डिफेंस नागपुर में लड़ाकू विमान बनाने की फैक्ट्री बना रही है। ये कंपनी विमान के पुर्जे खरीदने के समझौते कर चुकी है और कंपनी का दावा है कि उसे अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के युद्धपोतों की मरम्मत का और सर्विस का ठेका मिला है। लेकिन उनकी कंपनी रिलायंस डिफेंस की प्रोफाइल और कंपनी की योग्यता को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि कंपनी ने जितने बड़े करार किए हैं, उसके हिसाब से कंपनी कथित तौर पर अनुभवहीन है। इसी बीच फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का चौंकाने वाला बयान आया कि करोड़ों डॉलर के रफाल सौदे में अनिल अंबानी को भारत सरकार ने ऑफसेट पार्टनर के तौर पर फ्रांस पर थोपा था। इस बयान ने रफाल मामले पर चल रही राजनीतिक खींचतान को और बढ़ा दिया। लेकिन इस बीच कई सवाल उठते हैं। मसलन, अंबानी की कंपनियां कैसे काम करती हैं, उन्हें कितना अनुभव है और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। इस बात को समझने के लिए पहले जानते हैं कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियां कौन कौन सी हैं। ये हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस मुंबई मेट्रो, रिलायंस रोड्स, रिलायंस डिफेंस और रिलायंस एंटरटेनमेंट।
धीरूभाई हीराचंद अंबानी ने यमन के एक पेट्रोल पंप पर आम कर्मचारी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो भारत लौट आए और उन्होंने मसालों की ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन 1970 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी खड़ी की। इस कंपनी ने विमल नाम का कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च किया जो काफी चर्चित रहा। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का देहांत हुआ और साल 2005 में मां कोकिलाबेन की मौजूदगी में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ। साल 2005 में हुए बंटवारे में अनिल से 2 साल बड़े मुकेश अंबानी को पूरा तेल व्यापार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी मिली, जबकि अंबानी के हिस्से रिलायंस कम्युनिकेशन समेत 4 कंपनियां आईं। 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशन को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया। वहीं अनिल अंबानी साल 2004 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जून 2004 में समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में सदन में थे। उनका कार्यकाल जून 2010 में पूरा होना था, लेकिन 2006 में ही अनिल अंबानी ने फैक्स के जरिए राज्यसभा के तत्कालीन चेयरमैन भैरव सिंह शेखावत को अपना इस्तीफा भेज दिया था। 2008 में रिलायंस पावर भी सार्वजनिक कंपनी बन गई। 2011 में भारत के अब तक के कथित तौर पर सबसे बड़े आर्थिक घोटाले यानी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच और सुनवाई में अनिल अंबानी को भी शामिल किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम में कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें उस समय भारत के महालेखाकार और नियंत्रक विनोद राय के अनुसार सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसी साल रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स में 30% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। 2014 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने रिलायंस कैपिटल की एक इकाई बिग सिनेमास को कार्निवल सिनेमा को बेच दिया। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल ने रिलायंस कैपिटल में काम करना शुरू किया। 2015-16 में अनिल अंबानी ने गुजरात की पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी में 2082 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीद ली। 3 मार्च 2016 को इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड रखने की घोषणा की गई। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत में पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसे युद्धपोत बनाने के लिए लाइसेंस और अनुबंध प्राप्त हुए हैं। अनिल अंबानी की कंपनी का दावा है कि उसे भारत सरकार से मास्टरशिप रिपेयर करने का सर्टिफिकेट प्राप्त है। 29 मार्च को रिलायंस डिफेंस ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि उनकी कंपनी का इसराइल की रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ करीब 65,000 करोड़ रुपए का सामरिक समझौता हुआ है। 3 अक्टूबर को रिलायंस डिफेंस और फ्रांस की दसो एविएशन ने दसो रिलायंस एरोस्पेस नाम से संयुक्त उद्यम की घोषणा की। अनिल अंबानी की इस कंपनी ने दावा किया कि यह संयुक्त उद्योग प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल देगा। साल 2016 में ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने यह घोषणा की थी कि वो सिस्टमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड कंपनी के साथ विलय कर रहे हैं। इसी साल रिलायंस कम्युनिकेशन ने एयरसेल कंपनी के साथ भी अपने विलय की घोषणा की थी, लेकिन दोनों कंपनियां साल 2017 में ही फिर से अलग हो गईं। 2017 में भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तुरंत बाद अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी को अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के युद्धपोतों की मरम्मत और सर्विस का ठेका मिला है। ये ठेका उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए गए MSRA सर्टिफिकेट के आधार पर मिला है। 22 जून 2017 को रिलायंस डिफेंस ने पेरिस एयर शो में फ्रांस की नामी कंपनी दाहेर एरोस्पेस के साथ विमानों के पुर्जे खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर 2017 को रिलायंस डिफेंस ने लड़ाकू विमान बनाने की फैक्ट्री की नींव रखी। ये फैक्ट्री नागपुर में बन रही है। रिलायंस डिफेंस इस फैक्ट्री को फ्रांस की दसो एविएशन के साथ आपसी साझेदारी में बना रही है। इसी साल के अंत में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी बिजली का व्यापार करने वाली इकाई बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई को अडानी ट्रांसमिशन को बेचने का फैसला किया। 2018 में अनिल अंबानी ने हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की वायरलेस संपत्तियों को बड़े भाई मुकेश अंबानी को बेच दिया। बताया गया कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की कंपनी को अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। अनिल अंबानी ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज संकट से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशन अपने दूरसंचार कारोबार से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी और भविष्य में रियल एस्टेट और डिफेंस कारोबार पर ध्यान देगी। अनिल अंबानी मुंबई में रहते हैं और फिटनेस के लिए उनकी दीवानगी जग जाहिर है। देश में हुई कई मैराथन दौड़ों में वो हिस्सा ले चुके हैं। इसी साल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने कहा था, मैं ना ही अमीर हूं ना ही मशहूर, मैं सिर्फ आम इंसान हूं। हमने हमेशा अपने नैतिक मूल्यों का ख्याल रखा है और यही सबसे जरूरी है।